बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, जबरी मशक्कत खत्म करो, जबरी मशक्कत खत्म करो, जबरी मशक्कत खत्म करो, जबरी मशक्कत खत्म करो, पट्टा मालकिन को गिरफ्तार करो, पट्टा मालकिन को गिरफ्तार करो, आसम मसीह को बरामद करो, आसम मसीह को बरामद करो, आसम मसीह को बरामद करो। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज सोहतरा, बानी पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी, पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम भट्टा खश फैक्ट्रियाँ और जगीरदारों के खेत जो हैं वो बेकार कैंप बन चुके हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पंजाब सरकार और रियासत के सब जिम्मेदार जागीरदारों और वडेरों की इस बारे में मामन बने हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर साहबान जो विजिलेंस कमेटियों के चेयरपर्सन हैं हर जिले में, जो जबरी मशक्कत के खात्मा के लिए काम करने के लिए विजिलेंस कमेटियां बनाई गई हैं, पूरे पंजाब में कमेटियों को फाल ही नहीं किया गया और तमाम डीपीओ हजरात जो खुद जगीरदार हैं वो भट्टा मालकान के सरपरस्त बने हुए हैं। अगर भट्टा मालकान की वो सरपरस्ती ना करते तो आसफ जिसे दिन दहाड़े अगवा किया गया आज वो बरामद हो चुका होता। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी आसफ मसीह को अगवा करने की मजम्मत करती है और हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर आसफ मसीह को और खालदा और उसके बच्चों को बरामद करके उनके वर्षा के हवाले किया जाए और मुल्ज़मान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। इन मजदूरों को हरासा किया जा रहा है कि ये अपनी एप्लीकेशन से विथड्रा करें। मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक मुल्ज़मान के खिलाफ FIR ना हुई, मसीहा मिल्लत पार्टी हर फोरम पर इन मजदूरों की आवाज बनेगी। ये जुल्म है कि SHO आसफ को बरामद करने की बजाय मुल्ज़मान को बचाने के लिए लगे हुए हैं सिटी और सदर फूल लगन। ये बहुत बड़ा अलमिया है पूरी कौम के लिए कि वो ममार जिनकी ईंटों के बनाने के बाद हम अपने घर, हम अपनी सड़कें, हम अपनी बिल्डिंगें तमीर करते हैं, तशद्दुद हो रहा है उन पर। भट्टा खश्त फैक्ट्रियां जो हैं वो बेगार कैंप का समा पेश कर रही है। किसी मजदूर को हुकूमत की मुकर्रर करदा उजरत जो 1000 ईंट बनाने पर 2732 रुपए मुकर्रर की गई है नहीं मिल रही, बल्कि उसके बरक्स 600 से 700 रुपया उन्हें अदा किया जाता है। ये जुल्म है। ना सोशल सिक्योरिटी के तहत कार्ड बने हैं, ना ही मजदूरों को ओल्ड एज बेनिफिट के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। ये सारी बुनियादी हकूक से महरूमी सिर्फ और सिर्फ इसकी जिम्मेदार जो है वो रियासत है और मौजूदा हुक्मरान और मुतलका पुलिस है। शुक्रिया। मैं सबको मसीहत में सलाम पेश करता हूँ। यूनुस मसीह उर्फ काली, पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी का वाइस चेयरमैन, अपनी सारी कौम को बताना चाहता हूँ, सानिया हर रोज़ होते हैं। रोज़ मसीहों के ऊपर जुल्म पर जुल्म किए जाते हैं। जनाब वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा, आप तो टीवी पर बहुत बड़े दावे करते हैं कि कलीतें यहाँ पर महफूज हैं, यहाँ पर खुशहाल हैं। कभी अपना फैसलाबाद में
जुल्म की इंतहा होती है और कभी आसिम मसीह को दिन दहाड़े अगवा किया जाता है और फिर उसे अपने डेरा पर घर ले जाकर उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। जनाब वजीर आला पंजाब साहिबा, ये मसीहों पर बार बार जुल्म मसीहों के ऊपर क्यों होते हैं? उसे मार मार कर उसकी हड्डियों तक तोड़ दे। अब उसे सामने इसलिए नहीं लेकर आ रहे, खुदाया ना करे कि वो मर गया है या उसकी हड्डियां टूट गई हैं, ताकि पुलिस की नाअहली, पुलिस की मिली भगत इससे जाहिर होती है। आईजी पंजाब साहब, ये आपकी पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने आ चुकी है। 21 तारीख को आसिम मसीह को अगवा किया गया और आज 2-3 तारीख हो रही है, अभी तक किसी ने किसी मुजरम को गिरफ्तार नहीं किया। मुजरम दंदना रहे हैं, बल्कि इनको डरा धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। आप अपना मुकदमा वापस ले लें और हम लोगों को 1 करोड़ रुपया दे दें। अगर ये 1 करोड़ के मालिक होते तो ये भट्ठा पर मजदूरी करते, ये क्यों ना कोई अपना कारोबार कर लेते। इनकी गुर्बत बता रही है और भट्ठा मालकन जनाब मुंशी जो इनको औरतों को मारपीट कर रहा है, औरंगजेब जो भट्टे का मालिक है वो औरतों के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, उनको डरा धमका रहा है कि ये स्टाम्प पेपर पर आप अंगूठे लगा दें, साइन कर दें तो ये सारा सिलसिला मैं ख़त्म कर दूंगा। जनाब वज़ीर आला साहब, उनको शर्म करनी चाहिए। डीपीओ कसूर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी नाअहली और जनाब एसपी साहब आपकी नाअहली, जनाब एसएचओ साहब, यह पूरी मसीह कौम के सामने आ चुकी है। अगर आसिम मसीह की बीवी को इंसाफ ना मिला तो हम समझेंगे कि आपने पूरी कौम के साथ नाइंसाफी की है। ये जास्ती मसीह कौम हरगिज़ बर्दाश्त ना करेगी और सड़कों पर आएगी और सरापा एहतजाज होगा और हम पूरी कौम को बताएंगे कि आसिम मसीह के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है और इस जुल्म की हम पुरजोर पूरी मसीह कौम मजम्मत करती है। पाकिस्तान मसीहा पार्टी उतनी देर तक इन लोगों के साथ खड़ी रहेगी, उतनी देर तक जिद्दोजहद करती रहेगी जब तक इनको इंसाफ नहीं दिया जाएगा। जनाब वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब, आपको बताना चाहते हैं कि फौरी तौर पर आईजी पंजाब चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर कोई हुक्म जारी किया जाए, डीपीओ कसूर को इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो पूरी मसीह कौम जौन सी है वो सड़कों पर आएगी और सरापा एहतजाज होगी। मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, जय यसु मसीह की। मेरा नाम बाबर मसीह है। बच्चे पुलिस ने मेरे बरामद किए ने, मैनू दे नहीं रहा, लिहाजा ठेकेदारों नाल मिले हुए ने, इकट्ठे 1 करोड़ रुपया मंगते हैं और उन्होंने मजीद गुफ्तगू भी कराते हैं उन्होंने नाल, मेरे बच्चों के नाल मुलाकात कराते हैं ठेकेदारां दी, वे इंदे ते साइन कर दो, इंदे ते साइन कर दो। SHO उन्होंने मिलिया और मेरे बच्चे मैनू दिते जान, मेरे भरा नूं भी आज़ाद किया जाए। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरा नाम साहिदा और मेरे खावंद का नाम है आसिम मसीह। मैं हूँ पूल नगर से और मेरे मियाँ को 21 तारीख को अगवा कर लिया गया नादरा के दफ्तर से और मेरी वज़ीर आला से ये अपील है कि मेरे खावंद को जल्द से जल्द बरामद करके हमें दिया जाए। उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं, उसे मार पीट रहे हैं और डीपीओ साहब के भी हम पास गए थे लेकिन उन्हें ऑर्डर दिया है, लेकिन पुलिस जो है वो उन लोगों के साथ मिली हुई है, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन हमें डर है कहीं कुछ हो ना गया हो और मेरे खावंद को
वज़ीर आला से, आजी साहब से, DFC साहब से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे खामद को जल्द से जल्द बरामद करके हमें दिया जाए। यीशु में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। आज जैसा कि हम इस वक़ुआ में शामिल हुए हैं जो कि आसम मसीह के नाम से सब लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर, मैं पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी का पासबान पास्टर बाबर जरमाया बोल रहा हूँ और इस बात पर पूरे तौर पर मज़ामत करता हूँ जो आसम मसीह और उसके बच्चों के साथ वहाँ बैठा के लोगों ने किया है। उन लोगों ने जबरन इनसे मशक्क़त करवाई और इनको अपने कब्ज़े में रखा हुआ। तो हमने यहाँ तक ये लोग आके आज बता रहे हैं कि उन लोगों ने बच्चों को तो बरामद कर लिया है लेकिन अभी तक आसम मसीह को बरामद नहीं किया। क्या गौर करें इस बात पर, क्या पुलिस इतनी कमज़ोर है कि वो जो पठा मालिक है उससे वो आसम मसीह को बरामद नहीं कर सकती? उसके बच्चे जो हैं, उसकी बीवी जो है, वो इस वक्त किस हालत में है ये DPO साहब भी देखें और SP साहब भी देखें और ख़ासकर SHO साहब खुद देखें। और तमाम इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है कि इन बच्चों पर गौर करें और आसम मसीह को बरामद करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें जिन लोगों ने ये जुल्म किया है। शुक्रिया। मेरे पापा को बुलाऊं, पापा बहुत बुला रहे हैं।